इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। विवाह एक पवित्र बंधन, भाग 2। अभी तक आपने जाना नायरा और अयान दोनों 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। अयान नायरा से 2 साल बड़ा है और दोनों के घर साथ में ही हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। समय बीतने के साथ साथ दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती वैसे ही रहती है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। कॉलेज पूरा होने के बाद नायरा ने प्राइवेट स्कूल में जॉब पकड़ ली और अयान को भी एक छोटी सी जॉब मिल गई है। एक दिन अयान जब ऑफिस से घर आ रहा था तो उसे वैभव सड़क पर घायल हालत में मिला, जिसे लेकर वह अपने घर आ गया। घर आकर उसकी मम्मी ने वैभव की खूब सेवा की। वहीं वैभव की मुलाकात नायरा से हुई और वैभव को पहली नज़र में ही नायरा से प्यार हो गया। अब वैभव और अयान दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। वैभव एक रईस परिवार से ताल्लुकात रखता था। जब नायरा वैभव को अयान समझकर उसके सिर पर हाथ फेरकर पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, चोट कैसे लगी, तो वैभव जब अपने मुंह से हाथ हटाता है, नायरा घबरा जाती है। घबरा कर जैसे ही वो खड़ी होती है, उसके दुपट्टे में घड़ी अटक जाती है। घड़ी दुपट्टे से ना छूटने पर वैभव घड़ी को खोल देता है और वह उसके दुपट्टे में ही अटकी रह जाती है। फिर नायरा सीधी अपने घर आ जाती है। अब आगे। नायरा अपने घर आकर सीधी अपने कमरे में आ गई और अपनी सांसों को संयत किया। फिर कुछ देर बाद अयान को मैसेज किया, क्या कर रहे हो? फिर थोड़ी देर तक अयान के रिप्लाई करने का इंतज़ार किया, पर शायद अयान कुछ ज़्यादा ही बिजी था, इसलिए नायरा ने भी मोबाइल चार्जर में लगा दिया और मम्मी की हेल्प करने किचन में आ गई। थोड़ी देर में नायरा कभी मोबाइल तो कभी दरवाजे की ओर ध्यान लगा रही थी, पर अयान जाने कहाँ गायब था। सुबह से शाम हो गई थी। अब नायरा को खुद पर गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी, मैं ही पागल हूँ जो उससे इतना प्यार करती हूँ, और एक अयान है जिसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं। अब वो फ़ोन भी करेगा तो मुझे उससे बात नहीं करनी। और ये सोचकर नायरा ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर कर दिया। पूरे दिन अयान बिजी था। कभी डॉक्टर का आकर वैभव को देखना, फिर मार्केट से दवाइयाँ खरीदने जाना, और जब बैठा कि थोड़ी देर नायरा से बात कर लूँ तो देखा कि मोबाइल चार्ज ही नहीं है। और फिर जब दोबारा ध्यान आया तो नायरा को कॉल करने लगा, पर अब नायरा फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। अयान भी दिन भर की भागदौड़ से थक गया था, इसलिए जल्दी ही सो गया कि अब कल बात करेगा नायरा से। सुबह नायरा की आँख खुली तो उसने अपने मोबाइल पर अयान के 10 मिस्ड कॉल देखे और देखकर खुश हो गई। फिर जैसे ही बिस्तर से उतरने के लिए पाँव नीचे किया तो वैभव की घड़ी ज़मीन पर गिरी हुई दिखी। नायरा ने उसे अपने हाथ में उठाया तो कल की बातें याद आ गई। नायरा सोचने लगी कि घड़ी तो लौटानी ही चलिए, पर क्या पता जिसकी है वो चला गया हो। खैर, अगर चला भी गया होगा तो अयान को दे दूंगी, वो ही दे देगा। खैर, जिसकी भी है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। कुछ देर नायरा तैयार होकर अयान के घर गई और सोचा घड़ी अयान के कमरे में टेबल पर रख देती हूँ, फिर मेरा काम ख़त्म। आंटी शायद किचन में थी, अंकल सोफे पर बैठे थे।
इसलिए नायरा सीधे अयान के कमरे के पास चली गई और झांककर अंदर देखा तो कमरा खाली था। इसलिए नायरा अंदर चली गई और घड़ी टेबल पर रखकर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तभी सामने से आ रहे वैभव से टकरा गई, जो अभी अभी बाथरूम से निकला था। उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। वैभव ने हड़बड़ाते हुए नायरा को कंधे से थाम लिया। नायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वैभव ने उसे ऐसे देखा तो जल्दी ही खुद को उससे अलग किया और बाथरूम में घुस गया। नायरा को बहुत शर्म आ रही थी कि एक अनजान इंसान उसके इतने नज़दीक था। उसका मन नहीं किया अभी अयान को फेस करने का, इसलिए वो अपने घर जाने लगी तो अंकल ने उसे टोका। क्या बात है बेटा, अभी आई और अभी जा रही है? वो अंकल अयान शायद बाथरूम में है इसलिए, और जल्दी से बिना अंकल को देखे ही जल्दी ही बाहर निकल आई। तभी अयान छत से नीचे उतरा और पूछा, पापा अभी नायरा की आवाज़ आई थी, वो आई थी क्या यहाँ? हाँ बेटा, पर वो चली गई। ओह अच्छा, कल भी आई थी वो तो मिल नहीं पाया और आज फिर बिना मिले ही चली गई। अब तो शाम में ही वक्त मिलेगा, अभी तो ऑफिस के लिए भी निकलना है। थोड़ी देर बाद अयान और वैभव साथ में नाश्ता कर रहे थे और अयान की मम्मी बोल रही थी, बेटा कभी कभी आते रहना मिलने। जी आंटी, ज़रूर आऊँगा। अब तो अयान से मेरी दोस्ती भी हो गई है और आपने मेरा जो इतना ख्याल रखा है, इतना तो कोई अपना भी नहीं रखता। अयान ने वैभव को उसके घर छोड़ा और वैभव ने अपने ड्राइवर से उसे उसके ऑफिस छोड़कर आने के लिए बोल दिया। अपने घर आकर वैभव का मन बहुत व्यथित था। उसने ड्रॉर से अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखने लगा। आज नायरा से मिलकर ऐसा लगा जैसे वो बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा लगता है उसे सारी दुनिया से छिपाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। और वैभव की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरकर डायरी के पन्ने में जब्त हो गई। वैभव ने डायरी को बंद कर दिया, तकिए से सिर टेक कर लेट गया। उसी दिन शाम में अयान नायरा के पास छत पर बैठा था और दोनों चॉकलेट खा रहे थे। अयान ने वैभव से मिलने और उसके एक्सीडेंट के बारे में नायरा को एक एक बात बताई। थोड़ी देर बाद नायरा उकता गई और बोली, बस अयान बंद करो ये वैभव की माला जपना। इतना अमीर है, पैसे वाला है, फिर भी कोई घमंड नहीं। बस तब से यही रट लगाई रखी है। तुम्हें पता भी है मैं 2 दिन कितना परेशान थी तुमसे बिना मिले। और आगे की बात नायरा ने अपने होठों में दबा ली। क्या कह रही थी तुम? अयान ने नायरा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। नायरा ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। अयान ने कुछ कहना चाहा कि नायरा की मम्मी ने आवाज़ लगाई, नायरा पकोड़े बना दिए हैं, आकर ले जाओ बेटा। जी मम्मी, आती हूँ, नायरा ने कहा और अयान से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे चली गई। फिर अयान भी नायरा के पीछे पीछे नीचे उतर गया। 2 दिन बाद वैभव के पापा मम्मी आ गए और वैभव की मम्मी अपने बेटे की चोट देखकर परेशान हो गई। अरे मम्मी, मामूली सी चोट है, आप क्यों चिंता कर रही हैं? फिर वैभव ने अयान के बारे में अपनी मम्मी को बताया और उसकी मम्मी के बारे में भी। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। वैभव नहाने गया था जब उसकी मम्मी उसके कमरे में आई और बेड की चादर ठीक करने लगी थी कि उसकी नज़र बेड पर पड़ी डायरी पर गई। कुछ सोचकर वो डायरी पढ़ने लगी। शाम में उन्होंने वैभव के पापा को वैभव की डायरी में लिखी बात बताई। थोड़ी देर बाद वैभव घर आया तो दोनों ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, हम दोनों अयान और उसकी फैमिली से मिलना चाहते हैं। हाँ मम्मी, मैं भी चाहता हूँ कि आप उनसे मिलो। चलिए ना, अभी चलते हैं। अभी तो बस 5 ही बजे हैं।
वैभव मन में सोच रहा था कि क्या पता नायरा से मुलाकात हो जाए, इसलिए वो जल्दी से जाना चाहता था कि क्या पता ज़्यादा शाम हो गई तो नायरा से मुलाकात ना हो। 1 घंटे बाद वैभव अपने मम्मी पापा के साथ अयान के घर में अयान के मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था। सब साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन वैभव की नज़रें तो बस नायरा को ढूंढने में लगी हुई थी कि तभी अयान और नायरा दोनों साथ साथ अंदर आए। वैभव ने नायरा को देखा तो थोड़ी देर पलकें झुकाना ही भूल गया। वो ब्लैक रंग के सूट में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। साथ में उसने माथे पर छोटी सी काली बिंदी भी लगाई हुई थी। वैभव ने जब उसे देखा तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। जब वैभव की मम्मी ने वैभव को उसे ऐसे देखते हुए देखा तो समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं नायरा ही है, पर उन्होंने उस समय अनजान बने रहना ही सही समझा। क्या होने वाला है नायरा की ज़िंदगी में आगे? क्या वैभव की चाहत नायरा समझ पाएगी या अयान उससे अपने प्यार का इजहार कर देगा? कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।